बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गिलगित कालाम का -6 रिकॉर्ड किया गया। असोर का पारा -5, हुंजा में -4, रावलाकोट में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलिका कोहसार, मरी, चित्राल, दीर, मालनजबा का पारा नुक्ता इंजमा तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर, कराची में यकबस्ता हवाएं चलने लगी। मगरबी हवाओं के आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के 20 से ज्यादा अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज और अहम शाहराहें कई मकामात से बंद। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुल्की और गैर मुल्की परवासें मनसूख। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी मुतासर। मोटरवे हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। सियासतदानों की नाअहली, इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सियासतदानों की ताहयात, नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह का दोबारा जायजा लेना जरूरी है। इलेक्शन एक्ट वफाकी हुकूमत का बनाया गया कानून है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुकावटें हो सकती हैं। बैरिस्टर गोहर का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं अगर बल्ले का निशान न दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है। अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान न मिलने पर हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। फैसला जल्दबाजी में किया गया। यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान बहाल कर देगी। इलेक्शन कमीशन को हमारे बल्ले के निशान से कोई एतराज है तो हमें कोई और निशान दे दे। हमने कभी नहीं कहा डायलॉग नहीं चाहते। बानी चेयरमैन PTI पर चार्जशीट एक सियासी इंतकाम का निशाना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी जा रही है। स्टे ऑर्डर वापस लेना समझ से बालातर है। अदालत ने कहा था 9 जनवरी को डिवीजन बेंच फैसला सुनाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल की राहदारी जमानत का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जरताज गुल गुजरांवाला पुलिस को 10 मई वाकयात समेत मुख्तलिफ दफात में मतलूब है। दरख्वास्त गुजार को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खदशा था। CCPO पेशावर ने बताया कि दरख्वास्त गुजार पेशावर पुलिस को किसी भी केस में मतलूब नहीं। दरख्वास्त गुजार की जमानत मंजूर की जाती है। दरख्वास्त गुजार के पास अगर कोई जमानती नहीं तो 50,000 कैश पैसे अदालत में जमा करवा सकती है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने तहरीरी फैसला जारी किया। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास। बिलावल भुट्टो वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद। चेयरमैन पीपल पार्टी का कहना है बानी PTI और नून लीग के कायद को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। दोनों अहल होंगे या फिर ना अहल। नवाज शरीफ जिमनी इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ, फैज हमीद ने PTI को मुस्तलद किया। ये दोनों जमातें अशराफिया और पीपल्स पार्टी गरीब की नुमाइंदा है। आए मेरा मुकाबला करें, अवाम पर फैसला छोड़ दें। हुकूमत का मौका मिला तो 10 वादे पूरे करेंगे। तालीम और इलाज मुफ्त करेंगे। पाकिस्तान भर में गरीबों को फौरी फ्री बिजली मिलेगी। गरीबों को 30 लाख घर बनाकर देंगे। बेनजीर कार्ड की तरह किसान कार्ड मुतारिफ करवाएंगे। सियासतदानों की नाअहली, इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सियासतदानों की ताहयात, नाअहली की मुद्दत के तयन से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर रखा है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह का दोबारा जायजा लेना जरूरी है।
इलेक्शन एक्ट वफाकी हुकूमत का बनाया गया कानून है, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रुकावटें हो सकती हैं। रियासत को अपना माइंडसेट बदलना होगा। हुकूमत तहरीरी तौर पर बता दे, मजीद किसी को गैर कानूनी लापता नहीं किया जाएगा। हमें किसी सेक्शन ऑफिसर का बयान नहीं चाहिए। जबरी गुमशुदगी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इस मुल्क को अपनों ने ही फ्रैक्चर किया है, सिर्फ अदालती फैसलों से कुछ नहीं होगा। शुएब शाहीन ने कहा कि इमरान रियाज पेश होने के लिए तैयार हैं, अदालत प्रोटेक्शन दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के जाती नौयत के केस नहीं सुनेंगे। क्या हम किसी के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? किसी को खदशात है तो मुकदमा दर्ज कराएं। हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैज़ाबाद धरना कमीशन में पेश न हुए। रवा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएंगे। फैज़ हमीद भी बयान रिकॉर्ड कराने को तैयार। साबिक़ डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीद अजहर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वजारतों की मंसूबों पर पेशरफ्त, मुतवक्के सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। एपेक्स कमेटी का पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की को तेज करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ माशी रवाबित में इजाफे को सराहा। निजकारी पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। कमेटी ने स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का पुख्ता अज़म इजहार किया। सिडनी टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज कैंगरूज ने 2 विकेट्स के नुकसान पर 116 रन बना लिए। कम रोशनी और बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। पाकिस्तान ने पहले रोज अपनी पहली इनिंग्स खेलते हुए 313 रन बनाए थे। आमिर जमाल ने 82 और रिजवान ने 88 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग को सहारा दिया था। कौमी खिलाड़ियों ने नाक़िस फील्डिंग की रिवायत बरकरार रखी। साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच गिरा दिया। ला लीगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले स्पेन में जारी। जिरोना ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ ड्रामाई फतह समेट ली। इस साफ शिकन मुकाबले के बाद मेजबान साइड 4-3 से सुखरूद। एवन मार्टिन ने इंजरी टाइम में गोल दागकर जिरोना को कामयाबी से हमकिनार किया। रियल मैड्रिड की रियल मलोर्का को 1-0 से शिकस्त। फैसला कुन गोल एंटोनियो ने 78वें मिनट में स्कोर किया। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत रियल मैड्रिड की लीग में टॉप पोजीशन बरकरार। और जर्मनी और इटली में रेसिंग ट्रैक पर बर्तरी कायम करने की जंग, हकीकी वाकयात पर मबनी फिल्म रेस फॉर ग्लोरी 5 जनवरी को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।